हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज़ श्वेता फ्रॉम ग्रीन पार्क सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको लेसन फर्स्ट के कुछ क्वेश्चन से समझाए थे, फर्स्ट और सेकंड। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे, अनुमान और कल्पना। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जो जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक है। पक्षियों से रहित वातावरण अनेक समस्याओं से उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। आंसर देखिए, पक्ष में वाद विवाद। आज मनुष्य में बदलती जीवन शैली पक्षियों के लिए कोई स्थान नहीं रह गया है कि जो आज का मनुष्य है उसके बदलती जीवन की शैली में, उनके जीवन के परिवर्तन में आज पक्षियों का कोई स्थान नहीं रहा है। उनके घर में प्रवेश बंद कर दिए गए हैं कि उनका जो घरों में पक्षियों के लिए प्रवेश बंद कर दिए गए हैं, मतलब उनके घर में पक्षियों को प्रवेश बंद कर दिए हैं। गोरियाँ, कबूतर, गिरगिल आदि घरों में प्राय दिखाई पड़ने वाले पक्षी गायब हो गए हैं कि कुछ पक्षी जो प्राय हमेशा हमारे घरों के आसपास दिखाई रखते हैं पक्षी, वो हमेशा वहाँ से गायब हो गए हैं। खेतों और पेड़ पौधों में रासायनिक खादों का प्रयोग से भी पक्षियों का विनाश हुआ है कि जिस प्रकार खेतों और हम पेड़ पौधों में रासायनिक खाद डालते हैं उससे जो पक्षियां हैं उनका विनाश होता जा रहा है। पक्षियों के न रहने पर अनेक समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। अगर पक्षियों नहीं रहेंगी तो उनके न होने से हमारे सामने कई समस्या खड़ी हो सकती है। इससे प्राकृतिक पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा सकता है। इससे जो प्राकृतिक पर्यावरण है, जो हमारे चारों तरफ की प्राकृतिक हरियाली, हरे भरे पेड़ का संतुलन बिगड़ सकता है क्योंकि हमें अच्छी सांस नहीं मिलेगी, पेड़ पौधे कट जाएंगे, हर प्रकार के समस्या खड़ी हो सकती है। पक्षी अनेक हानिकारक कीट पतंगों को खाते हैं। जो पक्षी होते हैं अनेक हानिकारक जो फसलों को नष्ट करते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, उनको खा जाते हैं। इससे हमारा स्वास्थ्य सही रहता है और फसलों की भी सुरक्षा में योगदान बनाए रखते हैं। इससे फसलों का भी जो ध्यान बिल्कुल सही रहता है, वह सुरक्षित रहती है। पक्षी प्रकृति के अभिन्न अंग हैं। जो पक्षी है प्राकृतिक, हमारी जो प्रकृति है, चारों तरफ की हरियाली, पेड़ पौधे, इनके लिए महत्वपूर्ण अंग हैं। इनकी मधुर बोली और उड़ने की क्रियाएं मनोरंजन का निःशुल्क साधन है। जो इनकी मधुर वाणी है, जो मीठे स्वर से ये कूकू की करते रहते हैं और इनकी जो उड़ने की क्रिया है वो मनोरंजन के लिए निःशुल्क साधन बन जाती है। अतः हम पक्षियों के प्रति मित्रता का भाव रखना चाहिए कि हमें पक्षियों के प्रति मित्रता का भाव, मतलब हमारी तरफ से उनकी मित्रता बनाए रखनी चाहिए। उनके निवास और भोजन में सहयोग करना चाहिए। उनके रहने का निवास मतलब रहने के लिए घोंसला और भोजन के लिए सहयोग करना चाहिए। उन्हें समय समय पर भोजन देना चाहिए। ये था पक्ष में। अब है विपक्ष में कि मनुष्य और पक्षी प्राकृतिक आदि क्रम से रहते आ रहे हैं कि जो मनुष्य और पक्षी है वह प्राकृतिक काल में, पहले पुराने कालों में साथ साथ रहते आए हैं। जब मनुष्य की जीवन शैली प्रकृति पर आश्रित थी, जब मनुष्य की जीवन शैली मनुष्य का जो जीवन है हर प्रकार से प्रकृति पर आश्रित थी, तब वह अनेक पक्षियों की प्रजाति लुप्त हुई थी। जब उनकी अनेक जो पक्षी की प्रजातियां थी वो लुप्त होती जा रही थी। अतः पक्षियों के जीवन पर मानव की वर्तमान जीवन शैली का प्रभाव बहुत सीमित रूप से ही हो गया था कि रह गया था। जो पक्षियों की जो जीवन की पर मानव की वर्तमान जीवन शैली जो जीवन प्रभाव पड़ता है वह कुछ सीमित रूप से ही रह गया था। प्राणी जगत का नियम है कि जो प्राणी मनुष्य है इस संसार का नियम है कि शक्तिशाली अनुकूलन ही जीवित रह सकता है। जो शक्तिशाली हो और समय अनुकूल हो वही जीवित रह सकता है। अतः पक्षी और मनुष्य में ही प्रकृति और पर्यावरण समझे स्थापित कर लेगा वही जीवित रहेगा। जो पक्षी और मनुष्य इस प्राकृतिक और पर्यावरण के लिए स्थापना कर सकता है, मतलब समान रूप से सही तरीके से रह सकता है, वही जीवित रह सकता है। मनुष्य और पक्षियों दोनों में प्रकृति का पर्याप्त स्थान है कि मनुष्य और पक्षियों को दोनों के लिए सांस लेना, पर्यावरण को हरा भरा रखना और स्वच्छ सांस लेना हर प्रकार से पर्याप्त, मतलब दोनों का एक ही स्थान है। अतः मनुष्य अपने विकास और प्रगति को क्यों रोक रहे हैं कि मनुष्य अपने आगे होने वाले विकास और उन्नति के लिए क्यों रोका बन रहे हैं। शहरीकरण में यह ध्यान
रखा गया है कि पर्याप्त मात्रा में हरियाली और पेड़ पौधे रहे ताकि पक्षी अपने घोंसला बना सकें। कि शहरीकरण, जिस प्रकार शहर में आए दिन पेड़ पौधों को काटा जा रहा है, हरियाली समाप्त करी जा रही है, तो इस प्रकार जो पक्षी के घोंसले नहीं बन सकते। इस प्रकार हमें शहर वालों को पर्याप्त मात्रा में हरियाली और पेड़ पौधे जितने से जितने ज़्यादा लगाए जा सकते हैं, उससे ही पक्षी अपने घोंसले बना सकते हैं। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश वो आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस प्रकार के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। कि घरेलू पक्षी प्राय घरों में अंदर घोंसला बना लेते हैं। कि जो घरेलू पक्षी है जिसको हम पालते हैं वो प्राय कि घरों में क्या बना लेते हैं? घोंसला बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके प्रति मन में स्नेह भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कि धीरे धीरे उनके प्रति मन में प्रेम रूपी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने आवास बनाया है, यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है, आवास बनाया है, उनके रहने का स्थान बनाया है और मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है, अगर मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर मेरे घर में किसी ने घोंसला बनाया है, किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है, अगर मुझे उस घर को छोड़ना पड़े, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद में उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि संभव हो तो मैं उसको मेरे साथ ही ले जाऊं, कि दूसरे घर में मैं उसको मेरे साथ ही ले जाऊं, या फिर मैं ऐसा प्रबंध करूं कि जिससे पक्षियों को बंद घर से बाहर निकल जाना या आने की सुविधा रहे। क्या तो ऐसा प्रबंध कर जाऊं कि पक्षियों को बंद घर से बाहर जाना और आने की सुविधा रहे। यदि उस घर में कोई अन्य परिवार आकर रहेगा, अगर उस घर में कोई अन्य परिवार आके रहेगा, तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि वे उन पक्षियों के प्रति सहानुभूति और स्नेह का भाव रखे। या तो मैं उनसे जो अन्य उस घर में कोई दूसरा परिवार आएगा, तो उससे मैं अनुरोध करूंगा कि वे उस पक्षी का सहनशीलता से, मतलब धैर्य से और प्रेम रूपी भाव रखकर ध्यान रखे। नहीं तो उनको घर से बाहर अगर घर से बाहर जाना पड़े, तो यदि ऐसा न हो पाए तो हम घोंसले को सावधानी पूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे जहां पर पक्षी की नज़र पड़ सके। इस प्रकार ये कहना चाहता है कि जो घरेलू जो पक्षी होते हैं जिसको हम घर में पालते हैं, वह घोंसला बना लेता है। अगर हमें इस घर को कहीं छोड़ के जाना पड़े, तो या तो हम ये सोचेंगे या तो उसको हम अपने साथ ले जा सके, और नहीं ले जा सके तो हम उसकी ऐसी व्यवस्था करके जाए जिससे कि उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार हमने आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज का होम टास्क आपके ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ पूरा लेसन, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर लेसन रीड करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। थैंक यू। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने आवास बनाया है और किसी कारणवश वो आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस प्रकार के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। कि घरेलू पक्षी प्राय घरों में अंदर घोंसला बना लेते हैं। कि जो घरेलू पक्षी है जिसको हम पालते हैं, वो प्राय कि घरों में क्या बना लेते हैं? घोंसला बना लेते हैं। धीरे धीरे उनके प्रति मन में स्नेह भाव उत्पन्न होने लगते हैं। कि धीरे धीरे उनके प्रति मन में प्रेम रूपी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने आवास बनाया है, यदि मेरे घर में किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है, आवास बनाया है, उनके रहने का स्थान बनाया है, और मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है, अगर मुझे उस घर को छोड़ना पड़ता है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। अगर मेरे घर में किसी ने घोंसला बनाया है, किसी पक्षी ने घोंसला बनाया है, अगर मुझे उस घर को छोड़ना पड़े, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जाने के बाद में उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो। यदि संभव हो तो मैं उसको मेरे साथ ही ले जाऊं, कि दूसरे घर में मैं उसको मेरे साथ ही ले जाऊं, या फिर मैं ऐसा प्रबंध करूं कि जिससे पक्षियों को बंद घर से बाहर निकल जाना या आने की सुविधा रहे। क्या तो ऐसा प्रबंध कर जाऊं कि पक्षियों
को बंद घर से बाहर जाना और आने की सुविधा रहे। यदि उस घर में कोई अन्य परिवार आकर रहेगा, अगर उस घर में कोई अन्य परिवार आके रहेगा तो मैं उससे अनुरोध करूँगा कि वे उन पक्षियों के प्रति सहानुभूति और स्नेह का भाव रखे। या तो मैं उनसे जो अन्य उस घर में कोई दूसरा परिवार आएगा तो उससे मैं अनुरोध करूँगा कि वे उस पक्षी का सहनशीलता से, मतलब धैर्य से और प्रेम रूपी भाव रखकर ध्यान रखें। नहीं तो उनको घर से बाहर अगर घर से बाहर जाना पड़े तो यदि ऐसा न हो पाए तो हम घोंसले को सावधानी पूर्वक उठाकर घर के बाहर किसी ऊंचे स्थान पर रखेंगे जहां पर पक्षी की नज़र पड़ सके। इस प्रकार ये कहना चाहता है कि जो घरेलू जो पक्षी होते हैं जिसको हम घर में पालते हैं वह घोंसला बना लेता है। अगर हमें इस घर को कहीं छोड़ के जाना पड़े तो या तो हम ये सोचेंगे या तो उसको हम अपने साथ ले जा सके, और नहीं ले जा सके तो हम उसकी ऐसी व्यवस्था करके जाए जिससे कि उसको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस प्रकार हमने आपके दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। आज का होम टास्क आपके ये दोनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं और साथ ही साथ पूरा लेसन, फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर लेसन रीड करना है, क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। थैंक यू।